Here is the list of medicine that help treat the mental illness. If you minutely observe such a cases, you can see following direct picture. मैं आपको ये दवाइयाँ बताता हूँ, ये मरीज़ आपको चलते फिरते नज़र आएंगे अगर आप इन दवाइयों को गौर से समझें और गौर से पढ़ें। सबसे पहले अगर मुताबिकत नहीं है, चाहे वो कपल्स के दरमियान नहीं है, चाहे वो फैमिलीज़ के दरमियान नहीं है, तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट होगी। जो आप ख्वाहिशात, जोश, बलबला लेके आए हैं या गए हैं, वो ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट। आपको यहाँ इग्नेशिया बेताशा मिलेगी। इग्नेशिया बेताशा मिलेगी। अगर आपको बेताशा इन्वेस्टिगेट, क्योंकि मैं तो सच्ची बात है, हम तो इतना इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते। एक जैसे सवाल मैरिड अनमैरिड का मैं सवाल करता हूँ, मैं बॉडी मतलब मुझे इग्नेशिया तो इतनी ज़बरदस्त नज़र आती है ना, और मैं इसको इतना पहचाना हूँ कि शायद मैं अपने आप को भी इतना नहीं पहचाना जितना मैंने इग्नेशिया को पहचाना है। जो बंदा बैठा है आके, आप सीटिंग पोस्चर देखें, नेक इसकी टिल्ट है, एक तरफ गिरी हुई है, तो समझें ये इग्नेशिया डिसअपॉइंटमेंट है। ये कभी फेल नहीं होता। हजारों के मजमे में आपको ये कभी फेल नहीं होता, और ये किसी ऑथर ने भी नहीं लिखा होगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है लाखों मरीजों पे, कि मैंने जब देखा यार इग्नेशिया आता है, ऑब्जर्वेशन है, इसकी भी गर्दन टेढ़ी 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 है, तो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सारा डिसअपॉइंटमेंट पड़ी है, ग्रीफ पड़ा है। कितना आसान किया हुआ हमने, कितना सिंप्लीफाई किया हुआ है। कभी 99.9% आप मिस नहीं होते। और इतनी इजी जजमेंट है। अच्छा, फिर एक और, अगर आपके साथ उसकी 2, 4, 5 मिनट की कन्वर्सेशन हुई है, सिटिंग हुई है, तो सेकंड कंफर्मेशन होगी, डीप ब्रीथ लेगा। और तीसरी कंफर्मेशन ये होती है कि हर वो उल्टा काम करेगा, अगेंस्ट द सिचुएशन करेगा। आप एक डोज लें, मजीद इन्वेस्टिगेट करें, मायूसी क्यों हुई है, वो वजह इम्पोटेंसी हो सकती है, वो वजह कपुलेशन नहीं हो सकती, वो वजह कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो इग्नेशिया दूर करेगी और कन्फ्रंट करने के लिए उसको इस काबिल बना देगी। एक्यूट फेस जो है वो इग्नेशिया उसको उससे निकालेगी और वो रिकंसीडर करेगा अपने मसाइल को। ये मेरी बात याद रखें, वो रिविजिट करेगा अपने मसाइल को और फिर वो आपको ये भी बताएगा कि डॉक्टर अगर हमारा ये मसला हल हो जाता है ना, क्योंकि वो उस डिप्रेशन से जब निकलेगा तो माइंड उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा कि यार कोई हल भी इसका हो सकता है। तो वो कॉजेज डिफरेंट हो सकती हैं, सांस तंग करती होगी, सुसर तंग करता होगा, भाई के साथ कोई मसाइल हैं, फाइनेंशियल कोई मसाइल हैं, फिर अगली तवज्जो। लेकिन फर्स्ट जो जिसको आपने रेस्क्यू करना है वो इग्नेशिया ही रेस्क्यू करेगी। इग्नेशिया आपको टाइम दे देगी, वो ब्रेकआउट नहीं होगा, वो सप्रेशन नहीं होगी। ये मेरी बात याद रखें, अगर आपने टाइम ली इसको, वो टाइम देगा उसको, वो डॉक्टर को भी टाइम देगा, वो उसके हल के लिए भी कोई। आप यकीन है, बहुत दफा मैंने देखा है कि दोनों कपल्स नाराज हैं और मैंने इग्नेशिया दी, उन्होंने खुद कांटेक्ट कर लिया, वो खुद ही राजी हो गए और उन्होंने जाके और डॉक्टर साहब अंदर से कंपल्स आया, यार इस मामले को ही खत्म करो, बस वो खाई है तो बस ये अंदर से पैदा हुआ मामला रेस्क्यू करेगा। ये मेरी बात याद रखें।
और रिकंसीडर करेगा अपने मसाइल को, राजी हो जाएगा उसके साथ और उससे निकल जाएगा, वगरना ब्रेक की तरफ जाएगा, वगरना ब्रेक की तरफ जाएगा। यार कितना आसान है एक बॉडी पोस्चर को देखना, एक बॉडी एक्ट को देखना, कितना मतलब वेरी सिंपल। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई दुनिया की कोई साइंस नहीं हो सकती। कि हो सकती है कि आप बॉडी नेक को देखें, आप डीप ब्रीथ लेते हैं, आप उल्टे काम को देखें, दिस इज एग्नेशिया। और एग्नेशिया पे मैं बोलता जाऊं तो मैं 50 सफ़े लिख सकता हूं, उस पर लिखना चाहूं तो 4 घंटे बोल सकता हूं कि उसको फिट्स पड़ता है तो कब फिट्स पड़ेगा, जब लोग होंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है, वो अपने आप को मनवाना चाहता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, और वो पब्लिक में ही फिट्स पड़ेगा, अकेले में उसको कभी फिट्स नहीं पड़ेगा। वो गिरेगा तो कभी फर्श पे नहीं गिरेगा, चारपाई पे गिरेगा। अपने आप को बचा भी रहा है लेकिन आपको शो भी कर रहा है, ठीक है ना। वैसे तो फिट्स पड़ता है, उल्टा काम है ना, फिट्स पड़ता है तो फर्श पे गिरेगा ना, जो असल फिट्स है। हाँ, ये गिरेगा तो बेड पे गिरेगा। तो इग्नेशिया अगेंस्ट द सिचुएशन है, रेस्क्यू रेमेडी है, शॉक की रेमेडी है, ग्रीफ की रेमेडी है, डिसअपॉइंटमेंट की रेमेडी है, और अगर आपने टाइमली अप्लाई कर दी तो आपने क्राइसिस को बचा लिया। वो जब इग्नेशिया से उस डिसअपॉइंट से निकलेगा ना, फिर वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा। कहता है मैं मरना चाहता हूँ, उसके लिए भी है। नहीं मरना, ये मरना दिखावे का चाहता है, ये मरेगा नहीं, ये मेरी बात याद रखें। मरेगा ये नहीं, ये कहेगा, ये अटेम्प्ट कर रहा दिखाएगा। मैंने ऐसे बेशुमार के घर के आते हैं ना तो यहाँ से काट मारेगा, लेकिन हैंग नहीं होगा, सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करेगा, दिखावे का एक्ट करेगा। गोलियां बाजार से बेशक लेके आके टेबल पे रख देगा, खाएगा नहीं, थ्रेट करेगा, कुछ खा भी नहीं। इग्नेशिया वाला बहुत कम चांसेस है कि गोली खा जाए, ऑरोमेट वाला खा जाएगा, वो रियल अटेम्प्ट कर जाता है। रियल एकोनाइट वाला मौत से और ज्यादा डरता है, वो नहीं खाएगा। ऑरोमेट वाला खाएगा गोली, ऑरोमेट वाला हैंग भी हो जाता है, ऑरोमेट वाला जंप कर जाएगा, फायर मार, वो कहता है, वो उसके अंदर ये कैफियत आ जाती है कि अब जिंदगी का कोई चांस नहीं है मेरे सर्वाइवल का, इतना नाउमीद हो जाता है। इग्नेशिया वाला इसकी कोशिश ये होती है कि मुझे तवज्जो दी जाए, मेरी बात को समझा जाए, उसके लिए ये एक्ट करेगा। हो सकता है ग्लास फेंक दे, हो सकता है मतलब मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, मेरे साथ ये कुछ हो रहा है तो ये इग्नोर कर रहे हैं मुझे, ये सारे काम वो करेगा। वहाँ अब देखें ना, बेशुमार हमारे पास केसेस बिल्कुल उल्टे काम करते हैं ये, लेकिन अंदर से ये चाह रहे होते हैं कि हमें तवज्जो की ज़रूरत होती है। रेस्क्यू करेगी। पहचान बड़ी आसान है इसकी, और सबसे ज़्यादा इजी पहचान है। मैंने ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी उसकी पोजीशन ही नहीं बताई। आप 2 घंटे आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मामला यही निकलेगा। तो हम तो यूं देखते हैं, चलो जी, मैं बाद दफ़ा उधर बैठे हुए बहुत ज़्यादा सिविरिटी में आया हुआ है, एक्यूट फेस में आया हुआ है, हम कहते हैं डायलॉजिक मूवमेंट वाले, और सुनाओ क्या रहा है, नहीं रिलैक्स है, ठीक है, समझ आ जाती है कि मैं गलत ट्रैक पे था, मरीज खुद अपने उससे निकल आता है। और क्या करता है, कांटेक्ट कर लेता है उस पर्सन से जिस पर्सन से अनाए है। तो ये न्यूली कपल्स जब भी आएंगे, सारी पहले बात ही होगी ना, डिसअपॉइंटमेंट होगी। चाहे वो सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं कर सका, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट है। चाहे उसको घर पसंद नहीं आया, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट है। चाहे वो उसका अपना पार्टनर पसंद नहीं आया, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट है। तो है ही डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्राइक द डिसअपॉइंटमेंट, ना जाए किसी और तरफ घूमे,
फर्स्ट लिस्ट ट्राई करें, आप मरीज को संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे। उसकी माँ आके कहेगी आज रात को खाना इसने खा लिया, खाना बेशक छुप के खाए लेकिन नहीं खाता, दिखा के मैं नहीं खा रहा, मेरे साथ मसला है, लेकिन वो कहेगी आके खा लिया, गपशप कर लिया, ये उसी वक्त हो जाएगा। ये इतना इमीडिएट इफेक्ट डालती है कि मैंने मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर इसके रिजल्ट देखे, 30 सेकंड्स के अंदर इसके रिजल्ट देखते हैं, 1 मिनट के अंदर देखते हैं। और मैं ये आपको बता दूं, ये जो हमारे लोग कहते हैं ना एक दवाई दे के तो बस इंतज़ार इंतज़ार, नहीं, हम तो एक्यूट फेसेस में जी हम कहते हैं 1 मिनट में रिजल्ट आना चाहिए, नहीं 1 घंटे में आना चाहिए। अब दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं एक्यूट फेज में आप 48 आवर से ज़्यादा किसी को टाइम ही ना दें। क्रोनिक डिजीजेज में हमें 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए, सालों में नहीं, 1 हफ्ते के अंदर क्रोनिक डिजीज में रिजल्ट आना चाहिए, और एक्यूट केसेस में 1 मिनट के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। और ये होम्योपैथी साइंस इसी तरह की साइंस है, इसको खराब मत किया जाए। आप अगर इग्नेशिया को ही नहीं समझते, आप उसको एक डोज दे के कहते हैं जी मुझे 6 महीने बाद मिले, ये बात ही नहीं है भाई, हमें मिनट के बाद इसका रिजल्ट चाहिए। आपने ओरोमेट उसको एक अगर टाइम नहीं दी तो वो सुसाइड कर जाएगा। आप उसको कहें मुझे साल बाद आए मुझे दिखाएं, तो ऐसा होता था नहीं। एक्यूट केसेस में आप इन टच रहें पेशेंट के साथ, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, आप सुबह शाम उसको एंगेज रखें, उसको इस हद तक एंगेज रखें कि घर जाओ तो मुझे बताओ क्या फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, एंगेज रखें उसको। और क्रोनिक डिजीजेस में हम 15 दिन से पहले की दवाई इसलिए नहीं देते कि 15 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता है। अगर 15 दिन में रिजल्ट आपको नहीं मिला तो इसका मतलब है आपकी सिलेक्शन गलत है। 6 महीने नहीं, क्योर डिजीज को क्योर होने 6 महीने लग सकते हैं, डिजीज को क्योर होने में 1 साल लग सकता है, 5 साल लग सकते हैं, 7 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट आने में 1 हफ्ते से ज़्यादा हमें टाइम नहीं दे सकते।